नमस्कार। दिवाली आने वाली है और उसी के साथ देश का त्योहारी सीजन भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में जब सोना रिकॉर्ड हाईज बना रहा है, चांदी की चमक 7वें आसमान पर है, डायमंड एक बार फिर से डिमांड में है, ऐसे समय में किस्ना डायमंड ज्वेलरी ने देश में अपना 100वां स्टोर खोल दिया है। इस मौके पर हमने बात करने के लिए अपने साथ जोड़ा है हरि कृष्णा ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन पद्मश्री सावजी भाई ढोलकिया और किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया को। आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में और आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। घनश्याम भाई, पहले आपसे शुरुआत करेंगे और एक माइलस्टोन रहा है 100 स्टोर यहाँ पर खोलना और क्लियरली वो आज हमने यहाँ पर होता हुआ देखा भी है। किस तरह से आप इस ग्रोथ को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, पूरा CNBC कंज्यूमर को और हरि कृष्णा ग्रुप और कृष्णा के लिए प्राउड की बात है कि 100 स्टोर बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पर भगवान की कृपा और हमारे सभी फ्रेंचाइज पार्टनर की और सभी हमारे कृष्णा के कंज्यूमर की, ये लास्ट 3 साल में जो 100 हुआ है उसमें सबसे बड़ी कृष्णा ब्रांड जो है 2005 में स्टार्ट किया। लास्ट जो 20 साल का जो जर्नी बोलो, मेहनत बोलो, उसका कंक्लूजन है कि पूरे इंडिया में कृष्णा को सभी कंज्यूमर जान रहे। और जैसे डिफिकल्टी समय आता है ना, तभी कुछ नया सर्जन होता है। तो जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ तो डायमंड थोड़ा स्टेबल हुआ, तो फिर मैंने फोकस ज्यादा ज्वेलरी में किया और ज्वेलरी का मार्केट देखा। इंडिया में बहुत स्कोप है। करीबन 3 साल में 150 से ज्यादा सिटी में विजिट किया, या तो 200 सिटी हो गया होगा। तो इतना बड़ा स्कोप है कि जितनी ताकत है उतना एक्सपांड कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट, मतलब हम सोच नहीं सकते इतना बड़ा मार्केट है और सभी जगह पे बहुत स्कोप है। मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में भी इतना स्कोप है, यूपी में जाए वहां पे स्कोप है, बिहार में जाए वहां पे है, झारखंड में जाए तो वहां पे है, महाराष्ट्र में बोले तो वहां पे है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पूरे इंडिया में। फिर साउथ में हैदराबाद में जाए, यूपी में जाए, आंध्र प्रदेश में जाए, तो सभी जगह पे स्कोप है। और आज के कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंसी, विश्वास वाला प्रोडक्ट चाहिए और कृष्णा में ये सभी चीज है, क्योंकि हरि कृष्णा ग्रुप ये चीज में सालों से मानते हैं। मैंने बहुत बार बोला, आज वापस 100 साल का सेलिब्रेशन में बोल रहा हूँ। पिताजी ने 2 चीज बोला था, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। ये कृष्णा का सक्सेस स्टोरी में हार्डवर्क है और ऑनेस्टी है। हार्डवर्क तो मेरे ख्याल से बहुत लोग करते हैं, पर ऑनेस्टी उसके साथ में है। और हमारा स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सीखते रहते, बहुत सारा मैं 3 साल में सीखा। हमारे सभी फ्रेंचाइज पार्टनर से बहुत सीखा। काका बोलते हैं और बताते हैं और उससे हम सीखते जाते हैं, क्योंकि माइंड ओपन रखते हैं। नहीं तो ज्वेलरी का हमारा रिटेल का लाइन नहीं, हम डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते, 108 कंट्री में हरि कृष्णा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ देश के लिए करने की इच्छा थी। बहुत सारे ब्रांड है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया की कोई 100 साल पुरानी ब्रांड नहीं है। 100 साल के बाद जो ब्रांड होवे वो हमारा लक्ष्य था। और मैं सभी कंज्यूमर को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप कभी की वजह से ये कृष्णा ब्रांड आज सक्सेस की फेवरेट की ब्रांड बन चुकी है। जो कंज्यूमर को चाहिए डेली यूज ज्वेलरी वो कृष्णा में है, बड़े सेट चाहिए तो भी है, और साथ में समाज का भी हमने काम किया हुआ है। पूरी ट्रांसपेरेंसी है। मैं बहुत बार बोला 90% बैग आज की प्राइस से मिल रहा है कृष्णा में। और हरि कृष्णा ग्रुप डायमंड का भी मैन्युफैक्चरिंग करते, ज्वेलरी का भी करते। तो माइंस टू मार्केट इंडिया में कोई ब्रांड नहीं है, वो कृष्णा है। तो उसका पूरा बेनिफिट हमारे कंज्यूमर को मिल रहा है। समाज के लिए भी काम करते, जितना प्रोडक्ट बिकेगा ये 100 स्टोर में, वहाँ उतना प्लांटेशन करेंगे, नीडी लोग को खाना खिलाएंगे। हर स्टोर का ओपनिंग के दिन पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, 1 साल होने के बाद वापस करते हैं। बहुत जल्दी आप सभी की ब्लेसिंग से 365 शोरूम और जाने के 365 जगह पे इंडिया का ब्लड डोनेशन कैंप होगा। तो सबका भला भी होगा और हमारे शरीर को कोई नुकसान है और 3 लोग का भला हो रहा है, वो काम तो हमको जरूर करना चाहिए। मुझे याद है घनश्याम भाई, पिछली बार जब भी आपसे बात हुई है आपने यही कहा है कि डायमंड को अफोर्डेबल तरीके से यहाँ पर ज्यादा इंडियंस को बेचने की बात है। ऑफ कोर्स डायमंड एक एस्पिरेशनल चीज है और अभी तक सिर्फ 11% भारतीयों के पास ही यहाँ पर डायमंड्स हैं। वो हमारा लक्ष्य हर घर कृष्णा, हर घर पे पहुंचने का है। डायमंड ज्वेलरी सभी के माइंड में ये था मनीषा जी, बहुत महंगा, हम एफोर्ड नहीं कर सकते, कहां से ले। विश्वास ट्रांसपेरेंसी का सवाल था। मैं बोलता हूँ 5,000 रुपया में नेचुरल डायमंड का पेंडेंट दे रहे,
उसके लिए दे रहे कि हर घर पे पहुंचने के आज वो कंज्यूमर 5 का खरीदेगा, कल 50,000 का और 5 लाख का होगा और 50 लाख का लेने होगा तो भी कृष्णा का लेगा। हम चाहते हैं कि हर घर पे पहुंचने सभी की इच्छा होती है कि मेरे को डायमंड ज्वेलरी खरीदने का है, लेकिन एफर्ट नहीं कर सकते थे या तो कहां से लेने का उसके मन में डाउट था, तो वो सेगमेंट को हमने किया और बहुत हमारे कंज्यूमर ऐसे 50% से ज्यादा कंज्यूमर फर्स्ट टाइम डायमंड ज्वेलरी जो खरीदा वो कृष्णा का खरीदा। तो वो हमारा कैंपेन बरकरार चालू है, हर घर पे पहुंचने का है और बहुत जल्दी हम हर घर पे पहुंच जाएंगे। अब 100 स्टोर्स यहाँ पर हो चुके हैं और जैसे आपने कहा 365 का यहाँ पर इंतजार है, लेकिन क्या टाइम है, स्कोप है? 3 साल में 100 स्टोर हुए हैं, इसके आगे का प्लान क्या है? ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो अभी 100 से बाद 200 का टारगेट नेक्स्ट मार्च में हमारा प्लान है। 2027 में 200 का सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमारा प्लान तो बहुत बड़ा है। मैंने बोला 365 शोरूम करने का। अभी हमारे कंज्यूमर के हाथ में कैसे जल्दी 365 शोरूम में स्टार्ट हो जाए और हर घर पे हम पहुंच पाए। काफी सारी सिटीज एंड स्टेट्स, जैसे कि आपने कहा 150-200 सिटीज आपने यहाँ पर ढूंढी, उसके बाद यहाँ पर 100 स्टोर हुए हैं। कहां पर आप देखते हैं इंडिया में किन सिटीज में ज्यादा डिमांड है, कहां पर अब और पहुंचने की जरूरत है? वैसे बहुत कम स्टेट बचा हुआ है। बाकी में देखूं तो हिमाचल प्रदेश बाकी है, केरला बाकी है, नॉर्थ ईस्ट का 1-2 स्टेट बाकी है, पर स्कोप बहुत जगह पे। सबसे ज्यादा कृष्णा को रिस्पॉन्स यूपी और बिहार में मिला है। उसकी तरह बाकी स्टेट में भी फोकस कर रहे, पंजाब में फोकस कर रहे, उत्तराखंड में कर रहे, साउथ में कर रहे, कर्नाटक में कर रहे, तमिलनाडु में कर रहे, एपी आंध्रा में कर रहे, ओडिशा में कर रहे। तो स्कोप बहुत है। तो बाकी सभी जगह पे पहुंचने का मतलब बड़ा लक्ष्य तो ये है कि जितना डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में उतना कृष्णा का शोरूम एक दिन करने का प्लान है। और अच्छी लाइफ दिया हुआ, अच्छा गुडविल दिया हुआ है। जब भी आप बोलने से कंज्यूमर खरीदता है तभी अच्छा प्रोडक्ट भी बना के बेचना चाहिए और हर घर पे पहुंचना चाहिए। और कभी ऐसा समय आता मनीषा जी कि हम बोले और बीबी नहीं सुने, तभी कुछ करना नहीं चाहिए, तभी घर पे बैठ जाना चाहिए। अभी तो सभी लोग सुन रहे, सभी कृष्णा खरीद रहे, सबको खरीदने की इच्छा है। तो पूरे इंडिया का सभी स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा का शोरूम का हमारा लक्ष्य है। अगर आज की मार्केट इंडियन हिसाब से देखी जाए घनश्याम भाई, तो आप क्या कहेंगे कंज्यूमर क्या चाहता है? क्या वो डिजाइन है, क्या वो सर्विस है? प्राइस अफोर्डेबिलिटी की बात तो हमने यहाँ पर की ही। जो आपने बोला ना, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा 48 आवर्स में प्रोडक्ट देता है। जो हमारे रिटेलर का ऑर्डर आया, हमारे कंज्यूमर का ऑर्डर आया स्टोर में, तो 48 आवर्स में ऑफिस से निकल जाते हैं। फिर पहुंचने में जितना टाइम मिले, क्योंकि हमारा इन हाउस दोनों मैन्युफैक्चरिंग है, तो बेस्ट में बेस्ट सर्विस देते हैं। दूसरा, 20 साल से तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में क्या चल रहा है वो कंज्यूमर का हमारे पास डेटा है। तो जहां पे भी स्टोर करते हैं वहां पे चलते, क्योंकि कृष्णा की डिजाइन जो कंज्यूमर को पसंद आ रही है, तो पूरे इंडिया में वो रिस्पॉन्स डिजाइन के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से मिला हुआ है। दूसरा, अलग अलग फेस्टिवल, अभी दिवाली का फेस्टिवल पे हमने प्रमोशन रखा हुआ है। हर कंज्यूमर खरीदने से हर 15 दिन में स्कूटी का लकी ड्रॉ करते और 1 नवंबर को बड़ा बम्पर लकी ड्रॉ मारुति होगा। हमारा प्लान है 200 से ज्यादा मारुति हर कंज्यूमर को देने का, हर शोरूम में। हर हमारा शॉप एंड शॉप जो 1500 से ज्यादा कृष्णा का शॉप एंड शॉप है, वहां पे भी लकी ड्रॉ कर रहे कि गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी खरीदे और कार लेके घर पे जाए। ऑल राइट, तो क्लियरली जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, 100 स्टोर यहाँ पर कृष्णा डायमंड ने यहाँ पर बनाए हैं। और घनश्याम भाई, आपसे तो बात हुई ही है, लेकिन सावजी भाई आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 100 स्टोर्स 3 सालों में, आपका क्या रिएक्शन है? ना बढ़िया है। इसमें तो ऐसा है, वैसे तो कम समय नहीं है, 20 साल का इसका फाउंडेशन बना था कृष्णा ज्वेलरी का, और आज 3 साल में खुद का स्टोर जो फ्रेंचाइज हम दे रहे थे वो 100 आज पूरा हुआ। ये बहुत टफ परिस्थिति इंडस्ट्री की चल रही है, तभी ये 100 स्टोर, એટલે हमारे लिए तो बहुत 1000 बरोबर ये 100 स्टोर है। और वी आर वेरी हैप्पी कि जो ऐसा मार्केट में हम 100 स्टोर लेके आज सक्सेसफुली आए हैं। आपने जैसे कहा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ज्वेलरी तक, अब आपने पूरा का पूरा गैमट यहाँ पर क्लियर कर लिया है साहब जी भाई। यहाँ से क्या प्लान है? नहीं, इसमें सभी ये फैमिली बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके सप्लायर के लेके, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय के लेके, प्लानिंग से लेके, ज्वेलरी से लेके, ज्वेलरी
स्टोर के लेके यूज़र तक हम लोग उसको नज़र रखते हैं कि भाई किसी को भी इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, सबको हैप्पीनेस और सबको कुछ न कुछ एप्रिशिएट मिलना चाहिए। इस तरह से बिजनेस करो, छोटे से लेके बड़ी साइज का गहना के लेके डायमंड के लेके। तो हमारा पॉलिसी रहा है कि भाई जियो और जीने दो, सबको साथ में लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। तो ये इसके लिए आई थिंक से कि स्लोली लेकिन ग्रोथ बढ़िया और मजबूत हो रहा है। और जो हम सोचते थे वो होता गया। अभी जो सोचा था वो सब कुछ हो गया है। अरे अभी तो बहुत आगे ये जर्नी जाने वाली है। सावजी भाई, अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए, सोना ऑल टाइम हाइज के आसपास कारोबार कर रहा है। टैरिफ्स में यहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लेकर आया है अक्रॉस सेगमेंट्स। यहाँ पर आप देखते हैं ग्लोबल टैरिफ्स का कोई इम्पैक्ट यहाँ पर ज्वेलरी पे, डायमंड्स पे? नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन जब पूरी साइकिल किसके पास होगी, पूरी रेंज जिसके पास होगी, और ये नजरिया होगा कि खाली प्रॉफिट का नहीं है, ये सर्विस बिजनेस है, सबका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और सब साथ में होना चाहिए, तो पूरी रेंज जिसके पास है उसको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। और टेम्पररी आएगा तो वो तो सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हर रोज तो दिवाली नहीं होती है ना। जी हाँ, एब्सोल्युटली। डोमेस्टिक अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब ज्वेलरी में आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स भी आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज लोग भी आ रहे हैं। सबको लगता है कि ये मार्केट काफ़ी बढ़ेगा आगे जाकर। कंपटीशन इम्पैक्ट कर रहा है आपको कैसे भी? नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटर्स या तो ये कंपटीशन से तो डरते नहीं है, क्योंकि हम सभी खुद करते हैं। इधर जो स्टोर का मालिक है, जो जिसने फ्रेंचाइजी खुद बैठता है, और परचेस करने भी आज भी हमारा परिवार खुद जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी खुद है, ज्वेलरी में भी खुद है, प्लानिंग में भी खुद है। तो हमारा एक्सपेंस दूसरे से कोई कंपटीशन का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं आता। मतलब हमको इसका कोई डर नहीं है। और टैरिफ रहा बात टैरिफ की, टैरिफ में तो ज्वेलरी इंडिया में तो कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। जहां हमको अच्छा एरिया दिखेगा वहां हम धंधों करने जाएंगे। टैरिफ के लिए क्यों हम झंझट में पड़े, उसके लिए थोड़ा रुकना ये हमारी पॉलिसी नहीं है। जहां नहीं है टैरिफ, जहां हमको मार्केट दिखता है, जहां नहीं है मार्केट वहां मार्केट खड़ा करो। कोई डायमंड महंगा पड़ता नहीं है, कोई ज्वेलरी महंगी नहीं है। कभी कितना भी खराब समय में जो आदमी ना धंधा ढूंढते हैं तो मिल जाता है, डोंट वेरी। इसके मार्केट के वजह से नहीं चलो, अपनी वजह से चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना मार्केट खुद बनाओ। इसमें मार्केट के साथ कंपटीशन मत करो, अपनी कंपटीशन लोग करना चाहिए, हमारे के किसी के कंपटीशन नहीं है। ऑलराइट सावजी भाई, एक फाइनल सवाल, अब यहाँ से आगे क्या प्लान्स हैं? जैसे आपने कहा माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू ज्वेलरी, अब ये तीनों पूरा वैल्यू चेन आपने यहाँ पर कंट्रोल किया है, अब आगे क्या प्लान है? अगला तो हर साल में, ये 100 साल में 3 साल में 100 हुआ नहीं, हर साल 100 होगा। अभी प्लान ने टेक अप कर लिया है, अभी कोई रुकने वाली बात नहीं है। जैसा समय होगा ऐसा करेंगे बिजनेस। लेकिन बिजनेस इंडिया में इतना बढ़ रहा है, क्रेज भी बढ़ रहा है, और क्वालिटी और सर्विस देंगे उसका धंधा चलेगा, क्योंकि ये आज सर्विस का बिजनेस है। और हमारे पास तो सब कुछ हमारा खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, सर्विस। इसमें तो हम तो हर साल 100 करेंगे, तो इसमें कोई इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट हम लोग कवर करेंगे, और इसमें हमको तो कोई दिक्कत नहीं आती। जो दिक्कत थी चली गई, समझिए 100 पार कर लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली एक माइलस्टोन है यहाँ पर। और जैसे आपने कहा, मुश्किल बाजार के सिनेरियो रहा, उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। घनश्याम भाई, सावजी भाई, आप दोनों को ही 100 स्टोर्स के एक माइलस्टोन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है CNBC आवाज पर। जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे मसालों की। हमारे साथ जुड़ेंगे भोज मसाले के को-फाउंडर राजेश भोजवानी।
हमारे साथ अब भोज मसाले के को-फाउंडर राजेश भोजवानी हैं। राजेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं आपको। जहां तक मसालों की बात है, कैसे देखते हैं इस फेस्टिवल सीजन में, जहां तक आवक अवेलेबिलिटी की बात है, और कैसे रहे प्राइसेस यहां पर? धन्यवाद मनीषा जी, आमंत्रण करने के लिए। सभी दर्शकों को फेस्टिव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अपने कंट्री में फेस्टिव्स धूमधाम से मनाए जाते हैं और ये धूमधाम खाने पीने से मनाए जाते हैं, और स्पाइसेस इसका सोल है इस सेलिब्रेशन का। तो इस फेस्टिव सीजन में नॉट ओनली हम एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं, जो कि रोज बरोज मसाले यूज होते हैं, उसके अलावा काफी प्रीमियम ब्रांड्स और होल स्पाइसेस और फेस्टिव गिफ्टिंग हैम्पर्स भी आजकल काफी डिमांड में है करके कंज्यूमर्स बहुत सारे बाय कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ऑथेंटिसिटी के लिए देख रहे हैं करके। तो भोज मसाले इस साल हम लोग काफी फ्लेवरफुल फेस्टिव सीजन बना रहे हैं इस बार करके, विथ न्यू लॉन्चेस ऑफ फेस्टिव हैम्पर्स। राजेश जी, क्या नए लॉन्चेस हैं इस बार? और जैसे आपने कहा, एक गिफ्ट हैम्पर वाला जो चलन यहाँ पर शुरू हुआ है वो क्रॉस सेगमेंट है, फिर वो चाय है, कॉफी है, स्पाइसेस हैं, सभी चीजें इस तरह से यहाँ पर हैम्पर्स के तरीके से काफी बेहतर कर रही हैं। आपके नए लॉन्चेस क्या हैं? करेक्ट, हमने 2 नए हैम्पर्स लॉन्च किए दिवाली के हिसाब से। एक दिवाली धमाका ऑफर लॉन्च है, जो कि एक्सक्लूसिवली बजट फ्रेंडली 999 रुपीज में आता है, 2099 MRP का। और दूसरा प्रीमियम गिफ्टिंग हैम्पर है, जिसमें डिजाइनर जूट बैग के साथ 8 मसाले और खीर प्रीमिक्स और केसर आता है। वो 1999 में आ रहा है, जिसका 4099 MRP है। वो दोनों 52% डिस्काउंट पे। ये नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए फॉर द फेस्टिव सीजन 2025 दिवाली कलेक्शन के हिसाब से। राजेश जी, प्राइसिंग के तौर पर यहाँ पर कैसे है? जैसे आपने कहा, आपकी तो यहाँ पर ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं, हैम्पर्स भी हैं। अगर हम ओवरऑल स्पाइसेस एज अ सेगमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए ये साल कैसा रहा? ओवरऑल फेस्टिव की वजह से 10 से 15% का ओवरऑल एडिशनल डिमांड है इस समय मार्केट में। और विद इन दिस भी क्या है, जैसे आपने कहा बेसिक से लेकर प्रीमियम स्पाइसेस तक की डिमांड यहाँ पर अच्छी है। करेक्ट। सो आप जब फेस्टिव सीजन आता है तो जो आपके प्रीमियम ब्रांड्स है, जैसे बिरयानी मसाला, चाट मसाला, पराठा मसाला, इन सब की डिमांड मार्केट में अभी ज्यादा आ रही है करके। अपार्ट फ्रॉम दैट खड़े मसाले जो है आपके हरी इलायची, जायफल और सिनेमन, इनकी डिमांड्स भी दिख रहे हैं मार्केट में। राजेश जी, ओवरऑल जिस तरह का ये मार्केट रहा है, क्या हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ यहाँ पर ज्यादा जा रहे हैं? बिकॉज जिस भी सेगमेंट से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि प्राइस फैक्टर फेस्टिवल्स में लोग इतना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा तवज्जो शायद नहीं देते हैं। प्रीमियमाइजेशन, पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। करेक्ट। सो आज हम एक ट्रेंड देख रहे हैं एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर्स प्रेफर कर रहे हैं एक ऑथेंटिसिटी और प्रीमियम पैकेजिंग के ऊपर। कंज्यूमर्स का फोकस अच्छा है इसके ऊपर। राजेश जी, ऑर्गेनिक को लेकर आपकी क्या सेंस है? ये एक और बज़वर्ड है जो काफी बेहतर कर रहा है। ऑर्गेनिक एक न्यू बज़वर्ड है, आपने सही बोला करके। ऑर्गेनिक ट्रेंड है मार्केट में इस समय करके। लोग जो लोग को प्रीमियम सेगमेंट में इंटरेस्ट है, जो कंज्यूमर बाय करते हैं, वो ऑर्गेनिक्स पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं करके। राजेश जी, लेकिन आप कहेंगे एक बहुत स्मॉल सेगमेंट है ये ओवरऑल मार्केट का। अगर 100% की यहाँ पर मार्केट देखी जाए तो उसका ऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? लेस देन 2-3% आई वुड से। राजेश जी, साथ ही साथ जैसे आपने कहा, अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर डिमांड अभी फिलहाल यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन इसको करें, क्योंकि हम स्पाइसेस की बात करें, तो चाहे वो हल्दी है, जीरा है, धनिया है, जैसे आपने जायफल, जावित्री, काफी कुछ यहाँ पर देखने का है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर प्राइस रिएक्शन हम देखते हुए नजर आएंगे? तो ओवरऑल एक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से 30 to 40% की हमारे को इंक्रीमेंटल सेल्स दिखती है इस सीजन में। हम लोग जो कॉम्बोस पैक करके ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, और उसकी वजह से जो बेसिक मसाले हम यूज करते हैं, उनके अंदर एक ओवरऑल सीजनलिटी के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक प्राइस इंक्रीमेंटल ट्रेंड दिखता है इस समय करके। राजेश जी, साथ ही मानसून की वजह से काफी स्टॉक में, सप्लाई में दिक्कत आती है। तो एक अप ट्रेंड प्राइस में टेम्पररी हमें दिखता है बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम दिस साइड। राजेश जी, साथ ही साथ विंटर की डिमांड अभी आगे जाकर आएगी, वेडिंग सीजन भी है, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी कैसे देखते हैं आप? करेक्ट।
सो देर इज अ डिमांड ओवरसीज डायस्पोरा में भी बढ़ चढ़ के दिवाली सेलिब्रेशन होता है, तो वहां से भी काफी सारी डिमांड जनरेट हो रही है, हो चुकी है ऑलरेडी। और वेडिंग सीजन्स एज यू सेड ऑलरेडी उसका भी तैयारी चालू हो चुकी है करके। सो हमारे जो स्पेसिफिक विंटर स्पेसिफिक स्पाइसेस होते हैं, जैसे सिनेमन हो गया, फिर आपका कार्डमम, ग्रीन कार्डमम हो गया, जायफल हो गया, इनमें आपको डिमांड अच्छी दिखती है करके इस समय करके प्राइस इंक्रीमेंटल आता है यहाँ से। एब्सोल्युटली। राजेश भोजवानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर पूरे सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। तो जैसे कहा गया, स्पाइसेस एक और ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं और भोज मसाले भी वो यहाँ पर लेकर आए हैं। डिमांड अच्छी खासी है, ब्लेंड्स के लिए भी अच्छा है। ऑर्गेनिक की यहाँ पर बात की जाए, एक्सपोर्ट, विंटर डिमांड, शादियों की डिमांड, तो क्लियरली एक और सेगमेंट है जहाँ पर मांग अच्छी खासी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।